अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीका दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से अपने लारावेल के साथ जो आपकी डाटाबेस है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि अगर माई एसक्यूएल उन्होंने रन की हुई है तो उसके साथ वो पीएचपी माई एडमिन को यूज करते हैं, तो उसको वो दोबारा कंटेनर के अंदर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया, यहाँ पे साथ इसके कंटेनर स्टार्ट हो रहा था पीएचपी माई एडमिन का। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक दिखाता हूँ जिसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकेंगे। सिर्फ आपने एक फाइल लेनी है और अपने पब्लिक के फोल्डर के अंदर उसको ऐड कर देना है और उसके बाद आप उसको सिंपली यूज कर सकते हैं। आपको बहुत सारी फंक्शनलिटीज उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह सारा कुछ अवेलेबल होता है। आपने करना है कि यहाँ पे आपने जाकर सर्च करना है एडमिनर या जैसी मर्जी आप कहना चाहे कह सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आके डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ पे ये जो सबसे पहले नंबर वाला है ना, इसको डाउनलोड करना है। सिर्फ 465 KB का, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करके अब जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये सिंपल एक फाइल आ गई हमारे पास। मैं इसको कॉपी करके जहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट रखा हुआ, ये वाला जो भी हम रन कर रहे हैं, लारावेल लाइव वायर टेस्ट पब्लिक, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको ना आप सिंपल रिनेम कर दें, रिनेम ताकि इजी रहे आपके लिए। इसको रख दें सिर्फ एडमिनर। अब मेरा जो लाइव वायर का प्रोजेक्ट जहाँ पे मैंने ये सेव किया है वो 4 है 127 के ऊपर। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिनर डॉट पीएचपी आ चुका है। अब यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ 127, काउंटर की जगह आपने लिख देना है एडमिनर डॉट पीएचपी। सेम अगर आप इसको लाइव लेके जा रहे हैं तो आपने सिंपल अपने डोमेन लिखनी है, उसके बाद ये लिख देना एडमिनर डॉट पीएचपी। अब एडमिनर डॉट पीएचपी हमारी फाइल का नेम है यहाँ पे, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे फाइल रखते हैं ना, ये आपने याद रखना, कॉमन प्रैक्टिस है। जो भी आप फाइल यहाँ पे रखेंगे वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, यानी कि ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये इंडेक्स डॉट पीएचपी वाली जो है ना, ये एंट्री पॉइंट होता है आपका। और आपका हमेशा जो वेब सर्वर है वो पब्लिक के अंदर आके इसको रीड करता है, फिर इसके बाद ये जाता है बूटस्ट्रैप में और फिर इस तरीके से लाइफ साइकिल चलता है इसका। वैसे बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिनर के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। और भी मोंगोडीबी वगैरह भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं अगर वो आप यूज करें। तो मैं यूज कर रहा हूँ माई एसक्यूएल। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने कंटेनर के अंदर रन किया था इसको, तो इसके क्रेडेंशियल मैंने यहाँ पे रखी, इसको भी रन करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेरे सिस्टम पे एक्सैप के अंदर चल रहा है वो ये वाली डाटाबेस है। तो मैं यहाँ से एक कॉपी कर लेता हूँ। इसका डाटाबेस का नेम यहाँ पे आ जाएगा, पासवर्ड कोई नहीं है और यूजर नेम है रूट, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख देना है लोकल होस्ट। यहाँ पे आप चेक मार्क कर सकते हैं। अच्छा, अब जो ये एडमिनर है ये बगैर पासवर्ड के आपको लॉग इन नहीं करने देता। आप यहाँ पे रन करेंगे तो ये सामने दिखाएगा कि आप बगैर पासवर्ड के नहीं चला सकते। अब जारी बात है, अगर आप प्रोडक्शन में यूज करें तो आप पासवर्ड यूज करेंगे, बगैर पासवर्ड के कोई भी अपने डाटाबेस डिप्लॉय नहीं करता, ठीक है। अब मैं आपको शिफ्ट करके देखा, तो अगर आपका पासवर्ड होगा तो यहाँ पे आप लॉग इन करेंगे तो लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्सैप को आप कन्फिगर कर सकते हैं पासवर्ड के साथ। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो डॉकर वाला तरीका है। अब मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अब क्योंकि मेरी ये डॉकर के अंदर स्टार्ट है तो हम इसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा पासवर्ड है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे आके पासवर्ड में लिख देना है। इसके बाद लारावेल अंडरस्कोर डीबी हमारी डाटाबेस है और लारावेल जो है हमारा यूजर है। अच्छा, यहाँ पे ना एक आपको प्रॉब्लम आता है, वो ये कि क्योंकि आपकी ये डिफरेंट पोर्ट के ऊपर चल रही है तो यहाँ पे आपको पोर्ट को दिखाने का ऑप्शन कोई नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई पोर्ट का ऑप्शन नहीं है। तो आपने क्या करना होता है कि इसके आगे पास करनी होती है 3307 को। रन करेंगे, देखिए हमें इसने लॉग इन करा दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जहाँ मैंने लोकल होस्ट लिखा है ना, वहाँ ये भी यूज कर सकते हैं 127.0.0.1, ठीक है। अगर आपके बेशक प्रोडक्शन में भी सिस्टम चल रहा है आपका तो वो आप इसी तरीके से ही एक्सेस करेंगे लोकल होस्ट के थ्रू। अगर लोकल होस्ट काम नहीं करता तो ये 127.0.0.1 यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सारा जो टेबल है वो एक्सेस हो गया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह भी अवेलेबल है, काफी सारा ऑप्शन है कि डाटा के साथ लेके जाना है, डाटा के बगैर। यहाँ पे ओपन करेंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे तो फाइल आपको सामने ओपन करके दिखा देगा, अगर सेव करेंगे तो ये डाउनलोड करेगा, जिप वगैरह CSV में करना, सारे ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। अगर आपकी मल्टीपल डाटा बेसिस हैं तो वही भी यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये सिंपल तरीका था। इस तरीके से अगर आप चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं अपने लारावेल प्रोजेक्ट के डाटा बेसिस को।